मुंबई जो चकाचौंध के लिए जानी जाती है, मुंबई जो हसीन रातों में जागती है, तो वही मुंबई गोलियों की तरतराहट से थर्राती भी रही है। ये मुंबई है मेरी जान जिस पर कई डॉन ने राज किया। ये मुंबई है मेरी जान जिसको कई डॉनों ने अपनी गोलियों से छलनी किया। छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अरुण गवली, ये वो नाम है जिन्होंने मुंबई को थर्राया। हम आज आपको बताएंगे अरुण गवली की वो कहानी जिसमें एक मजदूर नेता सियासत तक बंदूक के भरोसे पहुंचा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है इस महानगर को, जिसकी शान में कुछ भी कहना कम होगा। यहाँ का पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख के आसपास है। साक्षरता 85% के करीब, जो राष्ट्रीय आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। जहां तक यहाँ के राजनीतिक मिजाज की बात है, ये शहर जागरूक राजनीति का केंद्र रहा है। बावजूद इसके 1980 और 1990 के दशक में सक्रिय गैंगस्टरों का राजनीति से बहुत ही करीबी नाता रहा है। ये अलग बात है कि 1984 में मशहूर तस्कर हाजी मस्तान ने दक्षिण मुंबई संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया था। शहर मुंबई उसके अंदर जीत का विश्वास नहीं जगा सका और उसने हारने के डर से नामांकन वापस ले लिया था। सेंट्रल बॉम्बे के जितने उस समय में एरिया के जो डॉन्स थे, बाबू रेशम, रमा नायक, पप्पा गावली, ये सब लोग काफ़ी पॉलिटिक्स में रहे थे। तो अरुण गवली को भी लगा कि जब एक समय तो ऐसा था, अगर आपको याद हो, तो ही वॉज लाइक अ किंग। उसके जितने ओपोनेंट थे या तो मर गए थे या देश छोड़ के भाग गए थे, तो बम्बई में अकेला ही डॉन रह रहा था। तो उस समय पे उसको एक क्रेडिबिलिटी या एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए थी, जो उसने अखिल भारतीय सेना बना के उसको 90 के दशक में ही अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना शुरू कर चुका था इलाके का एक और गैंगस्टर अरुण गवली। साल 1997 में जेल से रिहा होने के बाद उसने शिवसेना से नाता तोड़ अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना ABS बनाई थी, जिसका प्रभाव क्षेत्र रहा है मध्य मुंबई। आज की बात करें तो अरुण गवली इसी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। गवली के भतीजे सचिन अहिर इसकी टिकट पर विधानसभा पहुंचे। अभी अरुण गवली की बेटी गीता गवली और भाभी वंदना ABS की पार्षद है। अब भी देखिए मामला फिर वही है, वही आशा गवली है और वही उनका परिवार है। असर तो रखेगा हमेशा। अरुण गुलाब गवली को उनके समर्थक और गुर्गे डैडी पुकारते हैं। एक वक्त था जब मुंबई में अरुण गवली की टूटी बोलती थी। दाऊद गिरोह भी सीधे उससे लड़ाई मोल लेने में घबराता रहा है। सियासत की ताकत का अंदाजा होते ही अपने जमाने के इस कुख्यात सरगना ने राजनीति का चोला पहन लिया, चुनाव जीता और फिर तो जैसे सब कुछ बदल गया। कल तक जो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करने के लिए छापामारी करते थे, अब वो ही MLA अरुण गवली को सैल्यूट मारने के लिए मजबूर हो गए। माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम के दुबई भागने के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जो शून्य पैदा हुआ, उसे भरने के लिए ही कुछ शक्तिशाली राजनेताओं और नौकरशाहों से गवली को खासा समर्थन मिला था। आतंक के कारोबार में भी गवली के लिए लंबे समय तक अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना खासा चुनौतीपूर्ण था। इसी वक्त उसने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा और अपने पुराने आकाओं से संबंध खत्म कर एक नई पारी की शुरुआत की। मुंबई के भाईखला इलाके के 7 रस्ता क्षेत्र के बेहद करीब है दगड़ी चाल, जिसमें रहता है मुंबई का ये एकमात्र बाहुबली नेता अरुण गवली। सन 2004 में गवली अपनी ही राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय सेना के उम्मीदवार के रूप में मुंबई चिंचपोकली क्षेत्र से विधायक चुना गया।
कहते हैं कि स्थानीय मराठी मुलगा होने के कारण भी इस इलाके में सदा से अरुण गवली का महत्व रहा है। गवली ने जनता को रिझाने के तमाम फंडे आजमाए, सदा लोगों की मदद करना, गरीबों की लड़कियों की शादियां करवाना, रक्तदान शिविर, प्याज के भाव आसमान छू गए तो सस्ते में प्याज और आलू बिकवाना, दीपावली पर 10 रुपए में 2 किलोग्राम शक्कर बंटवाना जैसे काम करवाकर अपने इलाके की जनता की खूब वाहवाही लूटी। लोगों को मुंह मीठा भी करना था और मुझे ब्लेसिंग भी चाहिए थी उनका, इसलिए और डैड की इच्छा थी एक्चुअली कि शक्कर वाटप डैड की सोच। जेल में कई साल गुजारने के बाद भी गवली का खौफ कम नहीं हुआ था। जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुके गवली को अब अपनी चिंता सता रही थी। इसी चिंता के साथ उन्होंने चुना सियासत का रास्ता। वजह थी खुद को एनकाउंटर से बचाने की, क्योंकि उस समय मुंबई में एनकाउंटर का दौर अपनी चरम पर था। मुंबई के मिल क्षेत्र यानी कि मध्य मुंबई में मजदूरों की आपसी राजनीति और यूनियनों के टकरावों के बीच पला बढ़ा अरुण गवली असल में अपराधी तब बना जब उसके पिता गुलाब गवली पर स्थानीय गुंडों ने ढेरों जुल्म ढाए और ऐसे वक्त में पुलिस से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। उस दौर में अरुण गवली के अलावा रमा नाइक, बाबू रेशम, गुरु साटम उर्फ मामा, अशोक चौधरी उर्फ छोटा बाबू, अनिल परब और तानिया कोहली जैसे गैंगस्टर भी सामने आए थे। मुंबई की कुख्यात कॉटन टेक्सटाइल मिल हड़ताल के दौरान 1997 में लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। मिल जब से बंद हो गई, जब से गैंगवार चालू हो गया था, लोगों इतने गरीब हो गए, इतने गैंगवार चालू हो गया था जब डैडी ने जो भी किया दिल किसी का बुरा नहीं किया। दरअसल इसी हड़ताल ने गवली को अपराध की दुनिया में पांव जमाने में मदद की। इसी समय अंडरवर्ल्ड में भी घमासान मचा हुआ था। गवली को छोड़कर बाकी सभी माफिया आपसी रंजिश में एक दूसरे को शिकार बना चुके थे। बेरोजगारी और भुखमरी से पीड़ित इन मजदूरों के बच्चों को गवली का हाथ थामते देर न लगी। दगड़ी चौल और आसपास के मिल क्षेत्र में जितने संगठित अपराधी गिरोह थे वो मूल रूप से डी कंपनी से ही जुड़े थे, लेकिन आपसी झगड़ों के बाद इनमें विभाजन हो गया। किसी समय भाईखला, महालक्ष्मी, अग्रीपाड़ा, परेल, नायगांव, चिंचपोकली क्षेत्र में छुट भैया अपराधी रहा अरुण गवली बाद में दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा और उसके गिरोह का विस्तार भी सिर्फ मध्य मुंबई न रहकर पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। मुंबई के कुछ भागों में उसके कहे शब्द ही कानून है। महेश ढोलकिया और अरविंद ढोलकिया दो भाई थे जिनका होटल सीजर पैलेस भी था और यहाँ एक इलोरा गेस्ट हाउस था खेतवाड़ी 10वीं गली में। महेश ढोलकिया का मर्डर करने के बाद ये लाइमलाइट में आ गया और पूरी गैंग इसके नक्शे कदम पे चलने लगी, इसके पीछे पीछे चलने लगी और इसका पूरा हुक्म चलने लगा। ये दौर वो दौर था जब दाऊद के साथ में इनका गैंगवार शुरू हुआ। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कारखाने में काम करने वाले इस फिटर ने काम करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो ज्यादा समय तक धैर्य नहीं रख पाया। जब उसके बड़े भाई पापा गवली को उसी के गिरोह के कुछ लोगों ने मार डाला, इसके बाद तो गवली खुलकर सामने आ गया। गवली ने अपना गिरोह शुरू कर लिया और संपत्ति विवादों व मिलों में मजदूर यूनियनों की राजनीति और फसाद में शामिल हो गया। फंडिंग दो तरह से होती थी। एक तो उस वक्त स्मगलिंग जोरों पर थी, चांदी दमन जाती थी और दमन से सोना बम्बई लाया जाता था। एक तो फंडिंग का वो तरीका था।
और दूसरा हफ्ता वसूली। 1990 के दशक में तो वो लंबे समय तक जेलों में रहा। उस पर टाडा के तहत भी मामले बने और 4 साल की सजा अदालत ने सुना दी। उसे मुंबई की जेलों में रखा गया। अरुण गवली पर 45 के करीब आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, अपहरण, जबरन वसूली जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। अरुण गवली इनके ऊपर अभी जिस मामले में वो अंदर हैं, अभी उसके ऊपर 2 मामले हैं। एक है जाम संडेकर खून का मामला। दूसरा जो मामला जिसके तहत वो अंदर है वो है एक्सटॉर्शन का। गवली आज तक 15 सालों से ज्यादा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुका है। मोबाइल फोन और पुलिस अधिकारियों की मदद से अरुण गवली नासिक, पुणे और औरंगाबाद जेल से अपहरण, जबरन वसूली और हत्या का आपराधिक साम्राज्य बड़ी कुशलता और बेरहमी से चलाता रहा है। इन्हीं जेलों में दूसरे गुटों के अपराधियों और असंतुष्ट नेताओं से मिलकर उसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय सेना तैयार हुई थी। जेल भी उसके सुरक्षित अड्डे थे, जहां से अपने प्रतिद्वंदियों दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील समेत छोटा राजन के गिरोहों की हरकतों को वो नाकाम बनाता रहा था। राजनीति में प्रवेश करने और महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्य बनने के उसके फैसले ने सुनिश्चित किया कि उसे पुलिस अब कभी भी मुठभेड़ में नहीं मार सकेगी। 1997 और 2000 के बीच गवली को पुलिस ने राजनीतिक कारणों से ही 15 से ज्यादा मामलों में गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें किसी में भी दोषी साबित नहीं किया जा सका। अरुण गवली को जेल की काली कोठरियों में बंद रखने के पीछे असली मंशा यही है कि उन्हें लगातार अपने मतदाताओं से दूर रखा जा सके, उसे विधान भवन आने का मौका ही ना मिले। शिवसेना इस इलाके में अपनी पैठ बनाने की लगातार कोशिश करती रही है। यही हाल कमोबेश कांग्रेस का भी है, क्योंकि वो चाहती है कि चिंचपोकली विधानसभा सीट पर उनका कब्जा हो जाए। यही कारण है कि शिवसेना के नेता कमलाकर जाम शांडेकर हत्याकांड और 4 करोड़ रुपए की एक जालसाजी में गवली को वर्तमान कांग्रेसी सरकार ने ऐसा घेरा कि वो आज तक जेल से रिहा होने के लिए छटपटा रहा है। ऐसा है कि जो अपराधी है वो जब बंद होता है तो उसको यही लगता है कि जो लोग बैठे हैं वही बंद करा रहे हैं, लेकिन देश का संविधान है, कानून है, किसी को ऐसे जबरन उठा कोई बंद नहीं कर देता। अरुण गवली पर पार्षद कमलाकर जाम शांडेकर मर्डर केस में मकोका भी लगा हुआ है। आरोप है कि जाम शांडेकर के राजनीतिक विरोधियों ने मिलकर गवली के गिरोह को उसे जान से मारने की सुपारी दी थी। इसी कारण से गवली ने उनकी हत्या करवा दी। हालांकि इन तमाम आरोपों को अरुण गवली की बेटी गीता गवली पूरी तरह से बेबुनियाद करार देती है। देखो, इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा ये है कि अब तक एक केस लागू नहीं हुई डैड को। इतने काम हो गए, अचानक वो कब मर्डर हुई थी जाम संडेकर की, बहुत साल पहले, और अचानक डैड को आरोप डाला जो डैड का है ही नहीं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो हमको भी नहीं पता कि क्यों लोग जलते हैं। अभी कौन जलता है, कौन सा पॉलिटिकल लेवल जलता है, क्या उनको बढ़ने नहीं दे रहा, ये हमको एक क्वेश्चन मार्क है। राजनीति के दाव पेंच में उलझे अरुण गवली जब साल 2009 में चिंचपोकली की जनता के बीच पहुंचे तो निराशा हाथ लगी। कभी कभी लोग पजल हो जाते हैं, कभी कभी हमारे लोग जब मिठाई सामने आते हैं तो खा लेते हैं कि लेकिन वो मिठाई के अंदर क्या है और क्या गुणधर्म होते हैं, क्या वो डायबिटीज़ बनाते हैं, ये मालूम नहीं पड़ता है। और लोगों ने एक बार देखा चख के कि यह हम तो देखें कि यह हमारे लिए बड़ा मसीहा बन के आया है, एक बार चुन के देवे। लेकिन चुन के देने के बाद जब दरवाजे बंद हो गए, लोगों को मिलना जुलना बंद हो गया, या और वह जो पुरानी हरकतें थी वो पुरानी हरकतें करने लगे और फिर जाके जेल में बैठ गए, तो लोगों के सामने पर्याय नहीं था, नहीं मैं बोलूँगा, लोगों ने सही पर्याय ढूंढ ली। उनकी इस हार की बड़ी वजह जनता के बीच
घटती लोकप्रियता को ही माना गया। हालांकि उनके चाहने वाले अब भी उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। अरुण गवली एक हिंदू है, लेकिन उनकी पत्नी आशा ताई मुसलमान है। उनका असली नाम आयशा मुजावर है। वो इलाके में मम्मी के नाम से जानी जाती हैं। वो पुणे के वडगांव पंचपीर जिले के मोहम्मद शेख लाल मुजावर नानहू भाई की बेटी हैं। माना जाता है कि आयशा से शादी करने के पीछे भी अरुण गवली का गणित था। उसने इलाके के मुसलमानों का साथ पाने के लिए ऐसा किया था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अरुण गवली की जान बची रहे, इसी वजह से आशा ताई ने उसे राजनीति से जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी बीवी ने हमेशा चाहा कि ये अपराध जगत छोड़कर, ये अंडरवर्ल्ड छोड़कर वो राजनीति में आए, ताकि उसका सुहाग महफूज रहे, अरुण गवली महफूज रहे। अरुण गवली को शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का सक्रिय समर्थन प्राप्त रहा है। यही कारण है कि बाल ठाकरे ने तो एक बार गर्जना करते हुए शिवसेना की एक महारैली में ये तक कह दिया था कि हमारे पास मुस्लिम डॉन के जवाब में एक हिंदू है, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी वक्त आया जब ठाकरे और शिवसेना से गवली का रिश्ता टूट गया। उसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि कुछ मामलों में शिवसेना के दिए निर्देशों का पालन करने से गवली ने इनकार कर दिया था। इसके बाद तो उस पर आफत ही टूट पड़ी। गवली भी प्रतिशोध की आग में जल उठा। बदला लेने के लिए उसके गुंडों ने निर्दयता से शिवसेना के कई विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं का कत्ल करना शुरू कर दिया, तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। बाल ठाकरे भी यहाँ हिम्मत हारने वालों में न थे। उनकी राजनीति के सामने अरुण गवली का गिरोहबाज गुरूर बिखर कर रह गया। गवली को अनगिनत बार जेल जाना पड़ा। विरोधी गिरोहबाजों ने उसकी पार्टी एबीएस के कम से कम 5 नेताओं को गोलियों से भून कर रख दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों के मन में ऐसी दहशत बैठी कि कोई भी गवली की पार्टी एबीएस से जुड़ने में डरने लगा। अरुण गवली का बीएसपी में शामिल होना भी एक वक्त में ऐसा कदम रहा है जो उसके लिए बेहद घातक साबित हुआ था। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएसपी के साथ जाने वालों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। डॉन से राजनीतिज्ञ बने अरुण गवली ने मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल होकर साल 2004 का लोकसभा चुनाव दक्षिण मध्य मुंबई से लड़ा और हारा। गवली भले ही अखिल भारतीय सेना छोड़कर बीएसपी में शामिल हुआ, लेकिन उसने अपनी राजनीतिक पार्टी को खत्म नहीं किया था। गवली ने बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ने में भी देर नहीं लगाई। वो लोकसभा चुनाव 2009 में उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ा, लेकिन बीएसपी के बजाय खुद की पार्टी से। और इसी वजह से बीएसपी और अरुण गवली के संबंधों में खटास आई। हालात जो भी रहे हों, अरुण गवली हमेशा अपने ही तरीके से जिया और जीतता आया है। वो आज बेशक जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन मुंबई के एकमात्र रेजिडेंट डॉन के खिताब से वही नवाजा जाता है। आज भी उसका अपने इलाके में भरपूर दबदबा है और राजनीतिक पकड़ भी कायम है। देश में नई सरकार आने के बाद अंडरवर्ल्ड का दौर अब खत्म हो रहा है। जहां एक और कुछ नामचीन डॉन जेल की सलाखों के पीछे हैं, वहीं कुछ देश के बाहर। दुनिया के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम को भी सरकार पकड़ने की तैयारी कर रही है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।